गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नए चैप्टर के बारे में बात की थी, जिस पे हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था लाइटनिंग के बारे में। सबसे पहले ग्रीक को पता चला एंड उन्होंने जो रेजिन एम्बर होता है उसको फर के साथ रब किया तो वहाँ पे कुछ स्पार्किंग जैसा हुआ। सो ये सेम फिनोमेना होती है लाइटनिंग में, बट इट इज़ ऑन लार्ज स्केल। अब हम आगे पढ़ेंगे दैट इज़ चार्जिंग बाय रबिंग। जैसे हमने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था स्टैटिक फोर्स, अब वो कैसे जनरेट होता है? फ्रिक्शन, मतलब रबिंग से फ्रिक्शन जनरेट होता है एंड फ्रिक्शन से चार्ज उसमें प्रोड्यूस होता है, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सो यही होता है सेम कि हम कोई भी चीज़ को रब करेंगे किसी दूसरी चीज़ के साथ तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस होगा एंड दे आर कॉल्ड, दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि आपको एक बॉल पेन की रिफ़िल आती है, उसे रब करना है पॉलीथीन की, मतलब पॉलीथीन जो होती है उसके साथ, एंड आपको जो उसका रब पार्ट है वो आपको टच नहीं करना है एंड जो आपने रब किया है उसको आपको पीस ऑफ पेपर उसके नियर बाय ले जाना है। तो ले जाओगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगा। अब ये क्यों हुआ? तो इट इज़ बिकॉज जो बॉल पेन है उसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ एंड दैट विल कॉल चार्ज ऑब्जेक्ट एंड उसी के कारण उसमें मूवमेंट देखने को मिला। सेम यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी की है कि रिफिल एंड पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ। तो हमने अभी देखा कि इट विल अट्रैक्ट दी पीस ऑफ पेपर। अब बलून है तो बलून के साथ भी हम करेंगे तो येस इट विल। देन इरेज़र एंड इफ़ यू यूज़ वुल, सो ये इसमें कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। देन स्टील स्पून के साथ करोगे तो उसमें भी ये नहीं होगा। सो ये इस तरह से आपको पूरा टेबल कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। जैसे हमने मैग्नेट में देखा है कि जो लाइक चार्जेस है वो क्या करेंगे, रिपेल, मतलब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। सपोज़ ये दो लाइक ये भी साउथ पोल ये भी साउथ पोल, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, मतलब ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। बट उसकी जगह अगर मैं अनलाइक चार्ज लूँ जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। सेम उसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और अगर उसमें भी लाइक चार्ज होगा जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन। पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सेम यहाँ पे एक्टिविटी दी है। देखो एक्टिविटी में आपको क्या करना है, दो बलून लेना है, उन्हें आपको वुलन क्लॉथ के साथ रब करना है। अब रब करने के बाद ये दोनों बलून्स को एक साथ लेके आना है, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बलून्स में सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ है या सेम टाइप ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, उसके कारण उसमें रिपल्शन आ गया। सेकेंड यहाँ पे एक्टिविटी दी है, देखो दो रिफ़िल लेनी है एंड आपको उसे पॉलीथीन बैग आती है उसके साथ रब करना है एंड देन उन दोनों को नियर बाय लेके आना है। तो क्या होगा, इसमें भी सेम रिपल्शन होगा। बट अगर तुम बलून है उसको रब करके जो बॉल पेन है उसे भी रब करके इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके आओगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। सो इस पे से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो चार्ज प्रोड्यूस होता है दोनों में वो डिफरेंट टाइप का है, तभी उनमें अट्रैक्शन हुआ, और जो सेम ऑब्जेक्ट था उसमें सेम चार्ज प्रोड्यूस होता है तो उसके कारण उनमें रिपल्शन होता है। ये रहे इसके 3 पॉइंट्स। अ चार्ज बलून रिपेल अ चार्ज बलून, अ चार्ज रिफिल रिपेल अ चार्ज रिफिल, बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल। सो इस पे से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि इनमें चार्ज है वो डिफरेंट काइंड का प्रोड्यूस हुआ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हम ग्लास रॉड को
ग्लास रॉड को अगर रब करें सिल्क क्लॉथ के साथ तो उसमें कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रोड्यूस होगा। पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से अगर हम कोई और एग्जांपल लें तो उसमें भी सेम यही होगा, एक में पॉजिटिव होगा तो एक में नेगेटिव। एंड जब सेम टाइप का चार्ज होगा तो उसमें रिपल्शन होगा एंड डिफरेंट चार्ज होगा देन उसमें अट्रैक्शन होगा। एक और चीज़ आपने देखी थी, अभी चार्ज तो प्रोड्यूस हो गया बट जब ये चार्ज मूव करता है, मतलब कि उसका मूवमेंट होता है, अगर वो एक जगह पे है देन कुछ भी नहीं होगा, दे आर स्टैटिक, मतलब वो स्टेडी है। बट अगर ये उसकी मूवमेंट होने लगे देन उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ये चीज़ आपने 6th स्टैंडर्ड से पढ़ी होगी कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द करंट इन सर्किट विच मेक अ बल्ब ग्लो, the current that make a wire hot is nothing but motion of charge. So जो भी motion होता है that is electric current. अब आगे का चैप्टर, आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।